देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7 और मैं हूं सुधांशु। अभी हम चर्चा करने वाले हैं देश में चल रही एक व्यापक महामारी कोरोना के बारे में। जिस महामारी ने हर इंसान को घर में रहने के लिए मजबूर तो कर ही दिया है, लेकिन घर में भी वो सुरक्षित नहीं है। इस विषय पर भी दिमाग में संशय लगातार बना हुआ है। हर इंसान के मन में एक डर सा बना हुआ है, कोरोना कब किस रूप में जानलेवा बन जाए। और तो और इस महामारी में जब लोग संक्रमित हो रहे हैं तो सबसे बड़ा उनका मददगार बन के उभरता है अस्पताल और भगवान के दूसरे रूप कहे जाने वाले डॉक्टर। लेकिन यहाँ अस्पताल में, सदर अस्पताल में यह स्थिति है कि जितना संख्या होना चाहिए डॉक्टरों की शिफ्ट बाय शिफ्ट, एक तो वो पूरी तरह से अच्छी नहीं है और दूसरे चीज़ की ऑक्सीजन की खासा कमी देखी जा रही है। एक और चीज़ है, जब मरीज ज़्यादा करीब होने लगे, उनकी सांस में दिक्कत आने लगे, वो मौत के करीब जाने लगे तो वेंटिलेटर मशीन की आवश्यकता उन्हें पड़ती है, उस पर उनको बचाने की कोशिश किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक से एक अत्याधुनिक मशीन धरे के धरे रहे हैं, लेकिन उसको चलाने वाले किसी भी प्रकार के जानकारी वाले स्टाफ मौजूद नहीं है। या उस भारत में हम जिक्र कर रहे हैं जहाँ पर 11 एम्स 12 एम्स खोले जाने की बड़बोली बोली जाती है सरकार के द्वारा कि हम इतना एम्स खोलेंगे, ये करेंगे, लेकिन यहाँ पर वेंटिलेटर मशीन चलाने वाले स्टाफ मौजूद नहीं है, डॉक्टर की संख्या मौजूद नहीं है, मरीज रोज दम तोड़ते जा रहे हैं, कोई बच नहीं पा रहा है। तो किस एम्स की सपना देखा जाए? यहाँ पर किस 5G टेस्टिंग की बात हो रही है? यहाँ पर किस बुलेट ट्रेन की बात हो रही है? जब हमारे अस्पताल में इतना बड़ा नाकामी सामने है और प्रशासन के साथ साथ हर नेता, हर सरकार के लोग इससे मुंह मोड़ते और बचते नजर आ रहे हैं और इसका खमियाजा भुगत रहा है आम आदमी। जो इंसान जरूरत पड़ने पर अस्पताल में जाता है और उसे एक मतलब इतना ऑक्सीजन की सिलेंडर तक मौजूद नहीं है कि उसे 2 घंटा 3 घंटा जिंदा रखा जाए। आप देखें अभी पिछले दिन भोजपुरी के जो रोहतास जिले में स्तंभ कहे जाने वाले गायक थे अजय पांडे जी, उनका भी मृत्यु ऑक्सीजन के कमी के कारण ही हुआ। अभी कल या परसों विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता थे, उनके भाई की मृत्यु हुई। जो इंसान ऑक्सीजन का केन बांटते फिरता था लोगों को, उस इंसान की जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों से कोई मदद नहीं मिल पाई। तो ऐसे ऐसे जो लापरवाही है वो सवाल खड़ा करते हैं, निशाने पर लाते हैं सरकार को कि कब ये लचर स्थिति सुधरेगी, आखिर कब लोग अस्पताल में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, अस्पताल को अपने जीवन दान के रूप में देखेंगे। यहाँ तो अस्पताल को अपने मौत के रूप में देखा जा रहा है। कोरोना से संक्रमित होने पर लोग घर में रहना, काढ़ा पीना ज़्यादा उचित समझ रहे हैं बजाय अस्पताल जाने की, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पे खासा ध्यान रखना चाहिए, साथ साथ प्रशासन को भी इस चीज़ पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। अस्पताल में हमारे जिला अधिकारी साहब अभी गए हुए थे निरीक्षण के लिए, उन्होंने कहा कि हम अपना 100% दे रहे हैं, जितना हमारे पास मौजूदगी है हम कर रहे हैं। खामी की बात नहीं है, बेसिकली क्या है, जितना मेरे पास रिसोर्सेज है उसके हिसाब से जो भी मैक्सिमम हो सकता है यहाँ पे डॉक्टर स्टाफ हमारे दे रहे हैं। रात्रि में देख सकते हैं यहाँ 70 आसपास में रोगी हैं। यहाँ पे SpO2 का लेवल देखिएगा तो 45 है, 65 है, 70 के आसपास है। तो हम लोग यदि उनको हायर स्थानों पे यहाँ से भेज भी रहे हैं तो वो लोग का ही रिक्वेस्ट है कि सर यहीं रखा जाए, नहीं तो रास्ते में ही डेथ हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियों के बाद भी जितने भी डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, वो मैक्सिमम दे रही हैं अपना, और लोगों से एक्सपेक्टेशन होगा कि लोग सहयोग करें। साथ ही साथ जितने संक्रमित लोग हैं उनसे एक आग्रह है कि आप लोग अपना SpO2 का लेवल जो है लगातार देखते रहिए। हो क्या रहा है कि जैसे ही आपका लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन होता है तब आप अस्पताल आते हैं। आपके द्वारा होना क्या चाहिए कि आपका लेवल 90 के आसपास से डाउन होता है, उसी टाइम अस्पताल आइए। लेकिन वो जो डिले कर दे रहे हैं ना, उसके ही रीज़न से यहाँ पे स्थितियाँ जो है ठीक नहीं हो पा रही हैं। कई तो मरीजों का, जहाँ तक स्वास्थ्य की लापरवाही की बात है तो आप लोग जानते होंगे कि हमारे एक डॉक्टर का डेथ भी हो चुका है। हमारे 8 जो हैं डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं। बहुत से स्टाफ हैं,
हेल्थ के मतलब बहुत से सीनियर अधिकारी हैं वो भी संक्रमित हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में जो भी रिसोर्स पे रहा उसके द्वारा डॉक्टर साहब लोग, सिविल सर्जन साहब लोग मैक्सिमम दे रहे हैं अपना। ठीक, अच्छा है ही यहाँ पे रेस्ट हम लोग थोड़ा सा फोर्स मजिस्ट्रेट को भी यहाँ पे रखेंगे ताकि लोगों का जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ की स्थिति है उसको रोक पाए। ठीक है, आप कर रहे हैं सर, लेकिन इतना क्या काफ़ी है? लोग की क्या जान आप बचा पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आप लोगों से पूछेंगे तो लोग यही कहेंगे कि कोई सुविधा नहीं है, सारी की सारी सुविधा एकदम धरे रह गई है। आप बने रहिए हमारे साथ, इतने भयावह महामारी में हम आपके साथ हर पल जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।